कुछ शोज़ उनके ओरिजिनल होते हैं, कुछ शोज़ उनके ऐसे होते हैं जो अब मैंने कभी सुना भी ना होता। अगर योर ऑनर के बारे में, या मैंने फाइनली अब जब ब्रायन क्रैंस्टन ने वो बॉलीवुड वाला किया है तो मैंने वो देखा होता, तो मुझे पता लगा होता कि अच्छा ऐसे नाम की भी कोई सीरीज़ है। जब मैंने इसकी कहानी का फर्स्ट सीजन की कहानी का जिस सुना, मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी एक पेरेंट हूँ, ऑल ऑफ अस गो थ्रू दिस इमोशन, ऑल ऑफ अस गो थ्रू दिस क्राइसिस वेयर वी वांट टू बी ऑफ हेल्प टू आवर किड एंड समटाइम्स देयर इज अ डिलेमा कि मैं क्या उसके लिए कुछ गलत भी कर सकता हूँ बच्चे को बचाने के लिए। कहानी मुझे बहुत कनेक्ट की। This is Jimmy Shergill and you're watching peepingmoon.com. Hi, you're watching peepingmoon.com. Keep peeping, keep peeping. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं peepingmoon.com। हमारे साथ है योर ऑनर सीजन 2 की कास्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का peepingmoon.com में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बिल्कुल। आप बहुत बताइए। बढ़िया, बहुत शानदार। सबसे पहले जिमी आपसे सवाल करूंगी क्योंकि सीजन 2 में भी है आप। व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस सेकंड सीजन? I don't know, you should ask the director or the makers because I think वो कहानी ही एक बाप और बेटे के बारे में थी पहले वाले सीज़न में, जिसके अंदर एक जज है जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग उसकी, क्योंकि वो बहुत सही जजमेंट देता है, बहुत उसूलों वाला है जी। और अचानक से उसका एक लौता बेटा जो है वो एक हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व हो जाता है और किस तरीके से ये उसे बचाने के लिए क्या क्या करता है ये जज अकेला, उसके ऊपर वो पहला सीज़न था। तो एक मुसीबत थी, वो सीज़न ख़त्म हुआ और जहाँ से वो ख़त्म हुआ उसके 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद की ये कहानी है जो शुरू होती है, जिसमें एंट्री होती है गुलशन जी की और वहाँ से मुसीबतें जो हैं वो और बढ़ती चली जाती हैं और भी किरदार एंटर होते हैं जो मुसीबतों को और बढ़ाते हैं। जीशान हैं, वो भी मुसीबत को बढ़ाने वाले हैं। तो आई थिंक अब पहले जहाँ एक मुसीबत थी, अब और मुसीबतें, तो उसके ऊपर सेकंड सीज़न है। तो ये वापस आप ही के सवाल पे आते हुए कि उसका करेक्ट जवाब जो है वो आपको राइटर से या डायरेक्टर से मिलेगा। लेकिन आप सेकंड सीजन का भी हिस्सा हुए हैं, तो क्या ऐसी चीज़ थी जो जिसने मुझे हिस्सा बनाया? वो कहानी बाप और बेटे की है, तो क्या करूं मैं। जी। गुलशन जी, आप कैसे बने हिस्सा इस सीजन 2 का? योर ऑनर सीजन 1 एक बड़ी ही इमोशनल कहानी है, जैसे कि अभी जिमी ने बताया कि एक पिता अपने बेटे को जो किसी तरह से एक मुसीबत में फंस गया है उससे बचाना चाहता है। उसके लिए वो बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियां बर्दाश्त करता है, जो सीज़न 1 में दिखाई गई है। सीज़न 2 और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा सिजलिंग और ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए क्योंकि मेरे जैसा कैरेक्टर गुरजोत पन्नू इस सीज़न में लाया गया है जी। जो एक पिता विशन खोसला, उनकी इस इच्छा को, इस इमोशनल ज़रूरत को कि मैं किसी तरह से अपने बच्चे को इन परेशानियों से, इन तकलीफ़ों से बचा लूँ, गुरजोत के कैरेक्टर के आने के बाद जी मैं समझता हूँ डिफ़िकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल हो जाती है। अब ये चूँकि मेरे लिए ये पहला कदम है OTT सीरीज़ में, मैंने इससे पहले किसी OTT में काम नहीं किया। पहले बहुत सारी मुझे OTT ऑफ़र हुई, रोज़ होती हैं। जब मैंने इसकी कहानी का फर्स्ट सीज़न की कहानी का जिस सुना, मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी एक पेरेंट हूँ, ऑल ऑफ अस गो थ्रू दिस इमोशन, ऑल ऑफ अस गो थ्रू दिस क्राइसिस वेयर वी वांट टू बी ऑफ हेल्प टू आवर किड एंड समटाइम्स
देयर इज़ अ डिलेमा कि मैं क्या उसके लिए कुछ गलत भी कर सकता हूँ उस बच्चे को बचाने के लिए। कहानी मुझे बहुत कनेक्ट की। उसके ऊपर जिमी शेरगिल मेरे दोस्त हैं, यंगर दोस्त हैं, हमने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। जिमी नॉट ओनली इज़ अ वेरी गुड एक्टर, इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड वी डू वेरी गुड वर्क टुगेदर। जी। तो इस सीरीज़ के डायरेक्टर ए निवास, नेशनल अवार्ड मिला उन्हें शूल फिल्म के लिए। उन्होंने क्या कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है, बहुत सिंसियर है। ही वॉज अनदर अट्रैक्शन। इस सीरीज़ को बनाने वाले एप्लॉस वेटरन मीडिया पर्सनालिटी समीर नायर, जिन्होंने लिटरली OTT का स्क्रीन प्ले चेंज कर दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी देयर कंपनी, दे से वी आर नॉट गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाय व्हाट द OTT वांट्स, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट वी आर कन्विंस्ड अबाउट एंड हम अपने पैसे से उसका रिस्क लेंगे, हम अपनी क्रिएटिव तरीके से उसे बनाएंगे जी। फिर उसे आगे प्लेटफॉर्म्स को ऑफर करेंगे। उनके बनाए हुई बहुत सारे जो सीरीज़ हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वी ऑल लाइक इट, आवर फैमिलीज लव इट एंड अबव ऑल जब आपको ऐसा रोल मिले जो कि आपको जस्टिफाई करता है आपका एक नए माध्यम में आने के लिए। जी। किसी ने कहा तीसरा पर्दा, बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा और एक तीसरा पर्दा। तो तीसरे पर्दे में मुझे तो बहुत ऑफर्स थी, सभी एक्टर्स को हैं आजकल। मैंने कहा नहीं, जब मुझे ये करेक्ट सब कुछ मिला, मेरा को स्टार करेक्ट, फिल्म की कहानी जो मुझे छूती है, मैं पेरेंट हूँ, मुझको तो रोना आ जाता अगर मैं मेरा रोल नहीं कर रहा होता तो मुझे जिमी के कैरेक्टर की कॉन्फ्लिक्ट और व्यथा देखकर अगर मैं एज एन ऑडियंस देखूँ तो मैं ही रोने लगूँ, जी। पर जबकि उस रोने के पीछे, उसे और रुलाने के पीछे मैं ही हूँ। तो इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट टू बी पार्ट ऑफ दिस, वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ सीजन 2 ऑफ योर ऑनर। और आपकी पहली बात का जवाब, अगर जिमी या जिमी का कैरेक्टर नहीं होता सीजन 2 ही नहीं होता भाई। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो कहानी है वो भीषण खोसला उन्हीं के की है। इर्द गिर्द घूमती है। तो जिमी जैसे कि एक जज भी है, फादर भी है, और भीषण के जो कैरेक्टर में आप सीजन 2 के माध्यम से फिर से आए, तो वो कैसा लगा आपको फिर से बैक टू दिस कैरेक्टर? नहीं, बहुत अच्छा लगा। जब आपने किसी एक चीज़ पे काम किया होता है, फिर आप उसे देखते हैं, फिर आपको उसकी खामियां पता लगती हैं कि शायद ये बेटर हो सकता था, ये बेटर हो सकता था। हम सब, चाहे टेक्नीशियंस हों चाहे एक्टर्स हों, हम लोग जब अपना काम देखते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि अगली बार इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी थी और उसके बाद कहानी पे काम चल रहा था। जैसा कि आपको पता है कि ये बेस्ड है एक इजरायली शो के ऊपर, सीरीज का रीमेक। जी। योर ऑनर। और उसके कॉपीराइट्स एशिया के लिए आई थिंक अपलॉज के पास हैं। तो जब उनका सेकंड सीज़न आया और उसकी कहानी के ऊपर यहाँ पे काम हुआ, क्योंकि आपको उसको इंडिया के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। फिर काम हुआ, फिर हमें स्क्रिप्ट मिली, फिर हमने पढ़ी और उसके बाद ऑब्वियसली दिक्कतें थीं कोरोना की वजह से, लॉकडाउन्स की वजह से, हर चीज़ की वजह से। मगर उन सबको भूल के मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग बैठे हैं यहाँ, कम से कम इंटरव्यूज़ दे रहे हैं खुल के। वरना पिछली बार तो हमने वो जब रिलीज़ हुआ था लॉकडाउन के अंदर, वर्चुअल कॉल्स के ऊपर जो है वो जी। इंटरव्यूज़ दे दे के। और हालांकि इस बार भी हैं वो इंटरव्यूज़, क्योंकि वो जूम अपनी छाप छोड़ गया है, तो उसको डाउनलोड किया हुआ है लोगों ने, तो इतनी जल्दी तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कल हमारे शायद सारे जूम के ऊपर ही हैं घर से। तो बट ठीक है, आई थिंक बैलेंस रहेगा हर चीज़ का। बट आई जस्ट प्रे टू गॉड दैट अब ये थोड़ा ऐसे सब normal हो ऐसे ही जाए। रहे, भगवान ठीक हो करे। जाए। प्रमोशंस करने में भी जो ऐसे बाहर जाके प्रमोशंस का मज़ा आता है, जो बिल्कुल। पर्सनली बात जी। करके इंटरव्यूज़ में मज़ा आता है, वो जूम में बिल्कुल आधा टाइम सुन नहीं रहा होता है, आधा टाइम दिख नहीं रहा होता है, आधा टाइम समझने की कोशिश कर रहा होता है आदमी, ये जी। म्यूट कहाँ से होता है, अनम्यूट कहाँ से होता है, ये क्या होता है। तो वो जो है वो इट टेक्स अवे द मैजिक।
आई थिंक। जी 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 भी जैसे कि आपने जिक्र किया जो इजरायली सीरीज़ है उसका यूएस में रीमेक, फिर उसका ये जी, अभी इस जी। सीरीज़ का रीमेक, क्या लगता है ऐसे जो कंटेंट है इंटरनेशनल भी बहुत अच्छे कंटेंट है, उसकी रीमेक्स हम हिंदी में करें अगर कंटेंट अच्छा है तो उस पर क्या देखिए आपने वैसे होता क्या है बेसिकली कि कोई कहानी कहीं पे भी बेस्ड हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कहानी मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा सही बैठेगी, जी तो देर इज़ नो हार्म इन गेटिंग दैट स्टोरी, अडेप्टिंग इट, बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट एक तो आप ऑडियंस को कुछ नया दिखाने जा रहे हो, एक नया कॉन्सेप्ट दिखाने जा रहे हो, जी प्लस एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि जितनी ये कहानी वहाँ जुड़ रही है उससे ज़्यादा शायद हमारे यहाँ पे जुड़ेगी। जी तो अपलॉज इज़ नोन फॉर दिस कि कुछ शोज़ उनके ओरिजिनल होते हैं, कुछ शोज़ उनके ऐसे होते हैं जो अब मैंने कभी सुना भी ना होता, अगर योर ऑनर के बारे में, या मैंने फाइनली अब जब ब्रायन क्रैंस्टन ने वो बॉलीवुड वाला किया है तो जी। मैंने वो देखा होता तो मुझे पता लगा होता कि अच्छा ऐसे नाम की भी कोई सीरीज़ है। जी बट योर ऑनर जो ओरिजिनल है उसके बारे में तो शायद मुझे पता भी ना लगा हो। बिल्कुल बट जब मुझे ये पहला सीज़न इसका आया था, मुझे देखने को दिया गया, स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई, एवरीथिंग केम टुगेदर, मैंने वो भी देखा, ये भी किया, सब कुछ किया। बट समवेयर लाइक गुलशन जी सेड दैट इमोशन जी कनेक्टेड टू मी एज अ फादर, एक फादर सन की रिलेशनशिप, स्ट्रेंज रिलेशनशिप, बिकॉज उसके अंदर उसकी माँ नहीं है और एक बाप की अपने उस उम्र के बेटे के साथ बनती नहीं है, कोशिश वो हर चीज़ उसके लिए करने की, और ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी चीज़, ऐसा हादसा हो जाता है जी जिसमें उसे ये सारा कुछ करना पड़ता है, और कैसे वो हादसा धीरे धीरे शायद उनको और दूर करता है या और पास लाता है। तो हैट्स ऑफ टू अपलॉज फॉर डूइंग दिस, एंड आई थिंक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जहाँ पर भी हों, अगर आप अपने देश में या अपनी जगह पे उसे दिखा सकें ला के यहाँ पे, तो ये अच्छी चीज़ है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि जैसे टीजर में भी दिखाया द फादर रिटर्न्स, तो वो किस तरह से होगा मज़ेदार, वो हम देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। गुलशन जी लास्ट सवाल आपसे कि जैसे कि आपने जिक्र किया OTT पे आप पहली बार कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप OTT को, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कंटेंट भी दिख रहे हैं। बीच में तो लोगों का ये कहना शुरू हो गया था कि OTT इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ थिएटर्स। मन तो तब भी नहीं मान रहा था, आज तो प्रूव हो गया। मेरी ही फिल्म सूर्यवंशी इस वक्त सिनेमा हॉल में चल रही है, थंडरिंग बिजनेस कर रही है। जी फैंस जो हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हैं। मैं गेटी गैलेक्सी में फ़िल्म देखने गया था क्योंकि फ़िल्म का ट्रायल नहीं हुआ था। सैकड़ों फैंस की भीड़ ने मुझे घेर लिया, मेरी कार को घेर लिया। होटल की सिक्योरिटी ने मुझे किसी तरह से कार में डालकर वापस भेजा कि फ़िल्म नहीं देख सकते, पॉसिबल नहीं होगा। जी मैंने वो एक्साइटिंग वीडियो मेरे दोस्त, इस पिक्चर के हीरो अक्षय कुमार के साथ शेयर किया, फिल्म के डायरेक्टर के साथ शेयर किया, क्योंकि वो पहला दिन था और सेकंड शो था जब मैं वहाँ पर गया। तो लोग जो अक्षय ने क्या कहते हैं कि बहुत खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ, रोहित शेट्टी बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि हम सबको भी कहीं पे ये था कि शायद लोग सिनेमा घर में नहीं आए। नहीं जाए। जब आंख से देखा अपना दोस्त खड़ा है और सैकड़ों लोग घेरे हुए हैं, कार सब तरफ से घिरी हुई है, हिल नहीं सकती गाड़ी। जी तो ये कह देना जो कि कहा जा रहा था कि OTT इज़ द रिप्लेसमेंट फॉर सिनेमा, वो तो तब भी मन नहीं मान रहा था, आज तो प्रूव हो गया। उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जी ये मिलजुल कर चलेंगे। ये मैं शब्द बोरो करता हूँ मेरे दोस्त की, मेरे बेटा संजय ग्रोवर जो कि हॉलीवुड के स्टूडियो MGM में फिल्म प्रोड्यूसर है, स्टूडियो एग्जीक्यूटिव है, उनकी चेयरमैन है मैरी पेरेंट। इस वक्त क्या कहते हैं लेजेंडरी फिल्म्स की चेयरवुमन है। उन्होंने फिल्म बनाई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। जब उसकी रिलीज़ थी तो मेरे बेटे संजय ने उसको ईमेल भेजी, मैरी कांग्रेचुलेशंस ऑन द रिलीज, एंड शी रोट बैक सेइंग, संजय, although I'm excited, but this new
hybrid release of OTT and cinema together is something that is exciting, that is fearful, and looks like this is going to stay. वाह तो उनकी इस बात से बोरो करके हम ये कहते हैं कि ये जो हाइब्रिड रिलीज होंगी अब मनोरंजन हाइब्रिड कार की तरह से होगा. कॉम्बिनेशन ऑफ OTT एंड सिनेमा विल बी उस प्रकार की गाड़ी जो कुछ पेट्रोल और कुछ बैटरी से चलती है. जी जी जी. नाइस. आप दोनों को शुभकामनाएं इस सीरीज Thank you के so लिए much. और Thank you. बहुत अच्छा Thank लगा you आपसे so बात करके. थैंक यू सो मच. थैंक Thank यू you. सो मच.